हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल क्रोमेंट पर। पिछली वीडियो में हमने कुछ रियल टाइम फैक्ट्स बताए थे जो ये बताते हैं कि क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग अब अपना रूप दिखाने लगे हैं। वह सारी प्रॉब्लम्स थी जो हमने पहले डिस्कस की, लेकिन किसी भी टॉपिक की सिर्फ प्रॉब्लम बता देने से वो टॉपिक क्लोज नहीं होता। तो आज हम उसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ कंक्लूजन आपके सामने रखने जा रहे हैं, जिन पर ना सिर्फ विचार करना बल्कि उन पर काम करने की भी जरूरत है। आज सरकार ने डेवलपमेंट के नाम पर लगभग भारत की हर नदी पर डैम बना रखे हैं, या ऐसे कई डैम के प्रोजेक्ट अभी भी अटके हुए। डैमों के कंस्ट्रक्शन से नदियों को खतरा तो होता ही है, साथ ही आसपास के गांव में बाढ़ जैसे हालात बन जाते हैं। इनको बनाने में लगभग कई एकड़ की जंगलों को काट दिया जाता है, जिन्हें भारत सरकार हमेशा से ही नजरअंदाज करती हुई आई है। टिहरी का केस तो हम सभी जानते हैं। सरस्वती नदी भी ऐसे ही कुछ कारणों से सूख गई। इसके पास बसा धोलावीरा शहर भी इसी के साथ विलुप्त हो गया। प्रॉब्लम ऑफ रिच पीपल्स। दुनिया के कई लोग जो डेवलप्ड कंट्रीज में रह रहे हैं, या कई अमीर लोग ये सोचते हैं कि शायद हर रिसोर्स पैसे से तौला जा सकता है। वे सभी चीजें जैसे कि पानी, बिजली, खाना या कई और रिसोर्सेज अपनी वेल्थ के दम पर खरीद लेते हैं और उनका मन चाहे तरीके से इस्तेमाल करते हैं। कई लोग तो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए इन रिसोर्सेज को बर्बाद कर देते हैं, या कुछ लोग सिर्फ यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए हजारों लीटर पानी बर्बाद कर रहे हैं, या किसी न किसी तरीके से पर्यावरण को नुकसान पहुंचा ही रहे हैं। पैसे से हर रिसोर्सेज खरीदा तो जा सकता है, लेकिन उसका सही उपयोग करना भी जरूरी है। आज कई बड़ी कंपनियां करोड़ों रुपए खर्च कर लोगों को स्पेस में घुमाने के जैसे प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। ऐसे प्रोजेक्ट्स में पैसा तो बर्बाद हो ही रहा है, साथ ही साथ पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है। अगर यही पैसा किसी ऐसे स्टार्टअप में लगाया जाए जो आगे चलकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कारगर साबित हो, तो शायद अच्छा होगा। हमारी गवर्नमेंट डेवलपमेंट को किस तरीके से देखती है? हम सब किताबों में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बातें करते हैं, पर असल में हो तो कुछ और ही रहा। कहीं सरकारें अमेज़न जैसे रिच फॉरेस्ट को सिर्फ इसीलिए काट देते हैं ताकि वहां सोयाबीन की खेती की जा सके या फॉडर मिल सके। और जब ऐसा हो रहा है तो बाकी देश के लीडर इस पर कुछ कहते क्यों नहीं है? आज डेवलपमेंट के नाम पर कंपनी सिर्फ ओवर प्रोडक्शन कर रही है, जिसके कई घातक परिणाम भी आगे चलकर हो सकते हैं, जिसे हमारी सरकारें नजरअंदाज कर रही हैं। भारत सरकार ने अभी भी कंस्ट्रक्शन के क्लासिक तरीकों को ही अपना के रखा हुआ है, जबकि प्लास्टिक रोड जैसी इनोवेशन बेंगलोर में कई सालों पहले आ चुकी है, और ऐसी ही जाने कितनी इनोवेशंस हैं जो आने वाले समय में सही साबित हो सकती है, लेकिन हमारी सरकारों ने इन्हें कभी प्रोत्साहित नहीं किया। इसलिए आज भी हम ऐसी इनोवेशंस को जमीनी तौर पर नहीं देख पाते हैं। ऐसी इनोवेशंस या तो सिर्फ सोशल मीडिया पर या फिर किताबों में छपके रह जाते हैं। आज अगर हम वोट डालने जाते हैं तो कुछ मुद्दों को ध्यान में रखते हैं, जैसे कि बेरोजगारी, महंगाई, देश की सुरक्षा या ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ सेक्टर। लेकिन क्या कभी एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन या सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कभी चुनावी मुद्दा बनते देखा है? नहीं। इसलिए हमारा व्यक्तिगत तौर पर यह निर्णय होना चाहिए कि हम लीडर भी अब ऐसा चुनें जो इन मुद्दों पर भी काम कर सके। इंडिया जैसी कंट्रीज के लिए यहाँ के फॉरेस्ट और यहाँ की बायोडाइवर्सिटी ही सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है। अगर इन्हें डेवलपमेंट के नाम पर खत्म कर दिया जाएगा तो हमें भी नॉर्दर्न डेवलप्ड कंट्रीज की तरह ही क्लाइमेट चेंज के डेंजरस इफेक्ट बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगली बार फिर हाजिर होंगे किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।